नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने जो हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, यह इस सीरीज़ का क्लास नंबर 36 रहेगी, जिसमें हम हरियाणा जीके के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, जो कि एसएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीईटी मेंस, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस, तो यह सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इस सीरीज़ में हमने अभी तक 35 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज़ में हम टोटल 3000 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और 1000 प्लस अभी तक क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 36 की बात करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हरियाणा जीके में एचएससी के द्वारा पूछे गए थे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल माना जाता है, यानी संत संप्रदाय का स्वर्णकाल कौन सी शताब्दी को माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 18वीं शताब्दी को हरियाणा का संत संप्रदाय का स्वर्णकाल माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, यानी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, जैसे कि खेल संस्थाओं को अनुदान देना, यानी उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण योजना, यानी उन्हें प्रैक्टिस करवाना, और साथ साथ खेल स्टेडियम के निर्माण करवाना। तो ये सभी की सभी योजनाएं हरियाणा सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा है, अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है। तो अदिति मंदिर की बात करें, हरियाणा के किस जिले का प्रमुख मंदिर है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी करनाल जिले का अदिति मंदिर, जो कि एक प्रमुख मंदिर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी करनाल जिला। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह किसका कथन है, यानी यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निकिराम शर्मा के द्वारा यह कथन कहा गया था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकिराम शर्मा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला हिसार के समीप किस स्थान पर स्थित है, यानी जो कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वह स्थान हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी एक हड़प्पा संस्कृति का हो जाएगा, जो कि हिसार जिले में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थान पर दर्शन दिए थे। तो दुर्गा माता के द्वारा हरियाणा के कौन से स्थान पर पवित्र दर्शन दिए गए थे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवसर में दुर्गा माता ने अपने पवित्र दर्शन दिए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, देवसर। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, उन पर विचार करना है। पहला कथन है, रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट स्कीम है, तो यह कथन सत्य है। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रखरखाव को अपने हाथ में लिया था। तो यह भी सही है, क्योंकि ये वहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा जो आगरा नहर निकाली गई थी, उसका रखरखाव हरियाणा सरकार ने अपने हाथों में लिया था। तो दूसरा कथन भी
सत्य हो जाएगा। वहीं तीसरे कथन की बात करें तो इसमें पूछा है हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। नहरों द्वारा नहीं की जाती बल्कि यहाँ पर नलकूपों के और ट्यूबवेलों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इसका क्वेश्चन 3 नंबर रॉन्ग रहेगा और 1 नंबर और 2 नंबर कथन सत्य हो जाएंगे। तो मिलाते हैं तो इसमें कथन बी सत्य हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, तीसरा असत्य है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो इसमें पूछा है हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है, यानी हरियाणा में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा में कुल 402 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 402 स्वास्थ्य केंद्र। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के हैं, यानी वह कौन से स्थान हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने माने जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है भिवानी में नौरंगाबाद और मिताथल, वहीं फतेहाबाद में कुनाल और हिसार के पास अगरुआ। तो ये सभी सत्य हो जाएंगे, ये सभी के सभी हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के स्थल माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है, यानी जो कि गोला फेंक में प्रसिद्ध है वो हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहादुर सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर सिंह। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है 500 ईसा पूर्व हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो 500 ईसा पूर्व बात करें हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरिनायक के नाम से हरियाणा को 500 ईसा पूर्व जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिनायक। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है यादवेंद्र उद्यान, जिसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है। तो यादवेंद्र गार्डन की बात करें हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के पिंजौर नामक स्थान पर यादवेंद्र गार्डन स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है, यानी प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है, यानी जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम भाग में। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है। तो मेहंदी रचे हाथ के उपन्यास के लेखक की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह उपन्यास रमेश चंद्र जैन के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था। तो हरियाणा के पहले सूफी संत की बात करें तो वह कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी शेख मोहम्मद तुर्क, जो कि हरियाणा के पहले सूफी संत माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख मोहम्मद तुर्क। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है सखी योजना, जो कि महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो सखी योजना की बात करें तो यह किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी पीड़ित महिलाओं के जो पीड़ित महिलाएं थी उनके जो उनको अधिकार था ये था उनको दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीड़ित महिलाओं को उनके न्याय दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पश्चिम में निम्न में से कौन सा प्रदेश स्थित है? तो हरियाणा के पश्चिम में कौन सा प्रदेश स्थित है, यानी कौन सा राज्य हरियाणा के पश्चिम से सीमा बनाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा पश्चिम में राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य से। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो इस प्रश्न में पूछा है, हरियाणा के गुड़गांव में निम्न में से किसकी स्थापना हुई है या की जा रही है? तो हरियाणा में किसकी स्थापना की जा रही है और किसकी हो गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब तो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, जैसे कि साइबर सिटी भी गुड़गांव को कहा जाता है, बायोटेक पार्क भी गुड़गांव में स्थापित किया गया है और मेड सिटी के नाम से भी गुड़गांव को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो इसमें पूछा है, जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर दूरी पर कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल स्थित है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर दूरी पर कौन सा प्राचीन स्थल स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरक कातारी, यानी जिसे अनरक तीर्थ नाम से भी जाना जाता है। तो यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के समीप उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नरक कातारी, जिसे अनरक तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा है, हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के नीचे क्षेत्र से निकलती है और अम्बाड़ा के नज़दीक प्रवेश करती है? तो शिवालिक के नीचे से निकलने वाली नदी की बात करें जो अम्बाड़ा में प्रवेश करती है, वह कौन सी नदी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारकंडा नदी, जो कि अम्बाड़ा में प्रवेश करती है और शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा था? तो हरियाणा के विधानसभा की बात करें तो अध्यक्ष कौन रहे थे सबसे कम समय के लिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राव बीरेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे और सबसे कम अवधि के लिए उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा का कलेसर नेशनल पार्क निम्न में से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो कालेसर नेशनल पार्क की बात करें हरियाणा में जो स्थित है वह कौन से जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह नेशनल पार्क पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य जो कि महाभारत की रचना हरियाणा के डैश स्थान पर की गई थी? यानी हरियाणा में महाभारत नामक महाकाव्य की रचना जो कि महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी वह हरियाणा के कौन से स्थान पर की गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में महाभारत महाकाव्य की रचना की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र में। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा है, 27 सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह किस संत ने लिखा था? तो यह क्वेश्चन हमने काफ़ी प्रैक्टिस सेटों में करवा चुके हैं, तो इसलिए यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि 27 सहस्त्र श्लोकों के सार यह संत किसके द्वारा लिखा गया था, यानी यह श्लोक सार किस संत के द्वारा लिखा गया था। जिस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। उम्मीद है आप सभी इसका जवाब देंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो इसमें पूछा है, देश के 51 शक्तिपीठों में से एक देवीकूप शक्तिपीठ हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए
आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है वर्तमान आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो कि हरियाणा के किस जिले के हैं। तो दलबीर सिंह सुहाग की बात करें, वह हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झज्जर जिले के दलबीर सिंह सुहाग जो कि वहाँ के निवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झज्जर जिला। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है मार्च 2014 में राज्य के किस स्थान से प्रतिहारकालीन सिक्के डालने की टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी प्रतिहारकालीन सिक्के डालने की टकसाल के अवशेष हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माजरा जो कि रोहतक में स्थित है। यहाँ से प्रतिहारकालीन सिक्के डालने के टकसाल मिले हैं जो कि मार्च 2014 में उनका उत्खनन किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माजरा जो कि रोहतक में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है जैव ईंधन यानी बायोमास ज्ञान पोर्टल का हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जैव ईंधन ज्ञान पोर्टल की बात करें, हरियाणा में किस विभाग के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जैव ईंधन ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है 7 अप्रैल 2015 को हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय युवा मेहर थ्रो प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया था। तो हैमर थ्रो में बात करें तो हरियाणा के किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशीष जाखड़ के द्वारा हैमर थ्रो प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया था जो कि 7 अप्रैल 2015 को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशीष जाखड़। चलिए आगे बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। तो 17वें एशियाई खेलों की बात करें तो इसमें हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी योगेश्वर दत्त के द्वारा 17वें एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 36। उम्मीद है आपको सभी को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।